मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिल्हक़् व इन्नक लमिनल मुरसलीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना ज़माना, हर ज़माना सुन ले ये निवाए हादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलाम। उस्ताजी व उस्ताजुल उलमा, उम्दतुल मुदर्रिसीन, ज़ुब्दतुल उलमा, नाज़िशे मुल्क मिल्लत, आबशारे इल्म व हिकमत, हामिले फसाहत व बलागत, जिगर गोशाए शेखुल कुरआन वल हदीस, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हुजूर किबला साहिबजादा प्रोफेसर अहमद सईद सयाल अदामल्लाहु ज़िल्ला अलैया खुसूसन व अला कुल्ली मिल्लती अहले सुन्ना वल जमाआ, आमीन सुम्मा आमीन। खतीब ज़ीशान फ़ख्र अहले सुन्नत फाजिल जलील अल्लामा क़ारी ज़हीर अहमद चिश्ती हफ़िज़हुल्लाह, खतीब मिल्लत अल्लामा क़ारी मोहम्मद काशिफ जलाली साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और दीगर उलमाए हक़, आप सभी हाज़रीन वाला शान मेहमानान ज़ेवक़ार, यकीनन आप सब लोग नमाज इशा के बाद से अब तक तशरीफ़ फरमा हैं और आपने उस्ताज़ी मुकर्रम का लाजवाब और अदीमुल मिसल खिताब ज़ीशान भी यकीनन समाअत फरमाया, जो कुरान और सुन्नत से मुज़य्यन और अल्फाज नूर पर मबनी था और सना खानों ने अपनी अपनी बारी पे हदिया अक़ीदत बहुज़ूर ख़ातमुन नबीशीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाया। इस खूबसूरत बज़म के इनेकात पर मैं फ़ाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद लुक़मान साहिब और उनके जुमला दोस्त ख़ुसूसन आशिक़ रसूल, आशिक़ मदीना शाहज़ाद मुग़ल साहिब और मुग़ल बिरादरान, उन तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबको सल्यूट पेश करता हूँ कि आप इतनी जाफिशानी से अब तक यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं है, मैं सिर्फ़ उस्तादों के हुक्म पर
क्योंकि सुबह जुमातुल मुबारक भी है और फिर रबीउन नूर शरीफ का ये सेशन चल रहा है, दिन रात की मसरूफ़ियत भी है, तो बहुत लंबी गुफ्तगू करने की इस वक्त मुझ में भी सलाहियत नहीं है। मैं सिर्फ़ एक आयत करीमा का तर्जमा आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ख़ुसूसन नौजवान शहज़ादे अगर तवज्जो फरमाएँ तो मैं आपसे बात करता हूँ। कुरान कहता है तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात हैं। अगर आप इस वक्त महफ़िल पाक में मौजूद हैं और आपकी तवज्जो का मरकज़ कुरान है तो आप थोड़ी देर के लिए चंद लम्हे मेरी तरफ तवज्जो कर लीजिए। तिल का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयात हैं। आपकी फिर तो जो चाहूँगा, मैं दूसरी मर्तबा अर्ज़ कर रहा हूँ। नतलूहा, हम इन आयतों को तिलावत करते हैं। अलैका, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर। बिल हक़, इस जुमले पे आपने गौर करना है। बिल हक़, ठीक 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 ठीक। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए हबीब, हम इन आयतों को आप पर ठीक ठीक तिलावत करते हैं। मगर एक टिक टाकर मुफ्ती 1450 साल के बाद, कराची का वो बेहया मुफ्ती जिसने कुरान करीम और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर एतराज़ करते हुए कहा कि लफ्ज़ उम्मी का माना अनपढ़ है, उस जाहिल से ये पूछा जाए कि नबी तो आता ही सिखाने के लिए है। आप नौजवान हैं, आप टिकटॉक पे आपका हाथ चल रहा है, यूट्यूब पे आपका हाथ चल रहा है। कुरान कहता है कि हमने इन आयतों को आप पर ठीक ठीक तिलावत किया। वो कहता है कि कुरान में जो है वो लुग़वी गलतियां हैं नौज़ बिल्लाह, और इसकी इमला में गलतियां हैं। आप लोग सोचें और देखें, मेरा नबी भी बेऐब है और कुरान भी लारैब है। आप नौजवान तो जो करें, लफ्ज़ उम्मी का माना अनपढ़ नहीं है, इसका माना है बेपढ़ा, यानी दुनियावी किसी उस्ताद से नहीं पढ़े हुजूर। अब हुजूर के लिए अल्लाह फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। और अब कितना कुरान में इल्म है, ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। फिर कुरान कहता है तिबयानल लिकुल्ली शै, खुश्की तरी मशरक मगरब शमाल जुनूब, ज़र्रों से पहाड़ों तक नबी वली गौस कुतुब अब्दाल, नबतात जमादात हैवानात अर्ज़ो समा, हर चीज़ का जिक्र कुरान में है। और रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए हबीब, हमने आपको वो कुछ सिखाया जो कुछ आप न जानते थे। उम्मी का माना बेवकूफ़, जाहिल, अहमक, बेवकूफ़ मुफ्ती, तुम मसूद नहीं, तुम मफकूद हो। उम्मी का माना अनपढ़ नहीं, बेपढ़ा है, जो दुनिया में किसी से ना पढ़े, जिसको रब पढ़ा कर भेजे। ये मेरे नबी के मोजज़ात में से एक आज़म मोजज़ा है और शान रिसालत पर एक अजीम शाहकार लफ्ज़ है उम्मी, जो मुस्तफ़ा की शान और अज़मत पर दाल है। अब आगे वाला जुमला सुनिएगा जिस पे मैं सिर्फ आपको लाना चाहता था। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रसूलों में से एक रसूल हैं। आप चंगे मुसलमान हो, तुसी इस जुमले ते भी तवज्जो नहीं करनी तो करनी कि दे। ए हबीब, बेशक आप रसूलों में से एक रसूल, तुहाडे चो जड़े हैं ने उच्ची बोल लो थोड़े जे, आप रसूलों में से एक रसूल हैं। एक बारी और जोर ना लाखो तो अगला जुमला मैं बोलांगा। आप रसूलों में से एक रसूल
हैं कादियानियों तुहाडा बेड़ा गर्क हो गया। कादियानियों टट्टी खाने मरन वाला तुहाडा काना दज्जाल ओदा बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि मुस्तफा नबी थे नहीं, नबी हैं। रसूल थे नहीं, रसूल हैं। अरे कहने वाला कह सकता है आदम नबी थे, शीश नबी थे, इदरीस नबी थे, अम्बीत नबी थे, कम्बीत नबी थे, दाऊद नबी थे, सुलेमान नबी थे, इब्राहिम नबी थे, याकूब इसहाक यूसुफ नबी थे, जकरिया नबी थे, यहया नबी थे, ईसा नबी थे। हाफिजाबाद के गैरतमंद सुनियो, सारे नबी और रसूल थे। रख मौलवी दे सिर ते कुरान, उन पूछ मोहम्मद नबी थे या हैं? एक जुमला और कहता हूं, हाजर मन पवे ना मन, नाजर मन पवे ना मन, इल्मे गैब मन पवे ना मन, बेमिसल मन पवे ना मन, नूर पवे मन पवे ना मन। मौलवी जी इतने तो जान नहीं ना छुटनी, इतने तो कहना ही पैना है ना। फजर ले भी मौलवी अजान कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल। जितना यंग ब्लड है आपको मैं फिजिकली इसका तर्जुमा समझाना चाहता हूं। उस्ताद साहब किबला इस वक्त महफिल में मौजूद हैं, ये उलमा इस वक्त महफिल में मौजूद, आप सब लोग इस वक्त महफिल में मौजूद हैं। पता लग गया जड़ा है होवे ना वो वेंदा भी है, वो सुनदा भी है, वो समझदा भी है, वो पहचानदा भी है। तुसी ना बोलो मैं बोलन लगा, वो जानदा भी है, ओनू इख्तियार भी है, ओनू प्यार भी है, ओनू इजहार भी है। जाड़िया 1400 साल तो बाद हैं दी डिग्री दा मिस्ताक तू बने ते ए सिफतां तेरे नाल मुत्तसिफ हैं ते बिला मिसलो बिला मिसाल। ते जे ए सिफतां रसूल पाक नाल होण तो फिर मौलाना कह लवो जो नबी हैं रसूल हैं, फिर कहने दो हाजिर भी हैं, नासर भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, मुख्तार भी हैं, क्योंकि अर्शों वालों के यार भी हैं। मुस्तफा नबी हैं, आका हैं, मौला हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित्तिन, फरमाया तेरे नबी नू 6 रब ने ऐसियां फजीलतां दित्तियां जड़ियां 1.25 लाख नबियां रसूलां चो रब ने किसी ने भी नहीं दित्तियां। उन्हां चो सिर्फ एक बयान करना चाहना, फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तुहूरा, ईसाई अपने गिरजे में इबादत कर सकता है। ये पाकिस्तान के कानून की मजबूरी नहीं, ये उसके मजहब की मजबूरी है। यहूदी अपने कनीसे में इबादत करेगा, ये पाकिस्तान के कानून की जो है मजबूरी नहीं, ये यहूदी की मजहबी मजबूरी है। हिंदू अपने मंदिर में जाकर इबादत करेगा, सिख अपने गुरुद्वारे में जाकर इबादत करेगा, और आतश परस्त मजूसी आग की पूजा करने वाला आतश कदे में जाकर इबादत करेगा। मगर जब मेरे नबी का मीलाद हुआ, जब मेरे हुजूर तशरीफ लाए, मक्का शहर की एक गली, गली का एक मकान, मकान का एक कमरा, कमरे के एक कोने में जब रहमते आलम कौनैन के सरदार कुल्ली मुख्तार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो मेरे हुजूर फरमाते हैं जो इलत लिजल अर्द मस्जिदम व तुहूरा, मेरा कलमा पढ़ने वालों तेरे नबी के सदके रब ने सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, पाक बना दिया। अब नमाज का टाइम हो, इबादत का टाइम हो, तू घर में पढ़ना चाहे तो पढ़, मस्जिद में पढ़ना चाहे तो पढ़, दफ्तर में पढ़ना चाहे तो पढ़, स्कूल में पढ़ना चाहे तो पढ़, अपने छत पे पढ़ना चाहे तो पढ़, जहां कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका के जंगलों से लेकर अमेरिका के ऐवानों तक, जिस जगह पर भी जाकर तू इबादत करना चाहे जाकर इबादत कर। मोहम्मद मुस्तफा का सदका, सदका रब ने सारी जमीन को पाक बना।
अब यहाँ रुकने की जगह है। मैंने 5 चीज़ें छोड़ी हैं, सिर्फ एक जुमला बयान कर रहा हूँ। फरमाया सारी ज़मीन मस्जिद है और बज़ाहर पाकिस्तान हुजूर दा कदम नहीं लगा। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप तवज्जो करें। बज़ाहर हुजूर का कदम मुबारक पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में नहीं लगा, अमेरिका में नहीं लगा, अंटार्कटिका में नहीं लगा, किसी और बड़े आज़म में शायद नहीं लगा। ख़ास मुकामात हैं हिजाज के, अरब के, मक्का से लेकर बदर तक, बदर से लेकर ओहद तक, ओहद से लेकर खंदक तक, खंदक से लेकर खैबर तक। ये चंद ख़ास मुकामात हैं जहाँ रसूल पाक का कदम लगा। आपको नबी की इज्जत की कसम, ज़रा जाग के बताइएगा, मुस्तफ़ा का कदम लगे अरब की ज़मीन पर तो रब सारी धरती को पाक कर दे, सारी धरती को पाक कर दे। यूट्यूबर और टिकटॉकर कोड़े मौलवी सुन सुन के हसान वाले ते रवान वाले ते गप्पा लाने वाले ते लतीफ़े सुनाने वाले, जिन्होंने हमारे नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया, हकायक से दूर कर दिया। इनका आइडियल कभी क्रिकेटर बन जाता है, कभी कोई और बन जाता है। बेटा कभी आप पढ़ते तो आपका आइडियल खलीफा बिला फसल हजरत सिद्दीक़ अकबर बनते, आप पढ़ते तो आपके आइडियल सैयदना फारूक आज़म बनते, आप पढ़ते तो आपके आइडियल ज़ुन्नुरैन उस्मान गनी बनते, आप पढ़ते तो आपके आइडियल हजरत मौला मुर्तजा बनते, इमाम हसनुल मुश्तबा बनते, इमाम हुसैन बनते, गौसे आसम बनते। आप कभी इल्म दानिश से ताल्लुक रखते तो आपके आइडियल कभी दाता लाहौरी बनते, कभी मेहरे अली बनते। अरे आप कभी किताब की बरक गर्दानी करके नेट को बंद करके कुरान खोलते तो आपके आइडियल असहाब रसूल बनते। आपकी बहनों की आइडियल अज़वाज रसूल नबी की बेटियां बनती। नौजवानों, तुम में से कभी मुमताज कादरी आता है, तुम में से कभी इल्मुद्दीन गाजी आता है, तुम में से कभी आमर चीमा आता है। पंजाब की धरती के बेटों, अपना ताल्लुक कुरान के औराक से, हदीस के वरक से बना लो। टिकटॉकर मौलवियों को छोड़ दो, ये तमाशा लगाने वाले अदाकारों और फनकारों को दफन कर दो। नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हो, उसने फितरत के शगुफों में जीना चाहते हो, इल्म दानिश में अपना बुलंद मुकाम अगर हासिल करना चाहते हो, इज्जत आबरू का ताज सरों पर रखना चाहते हो, तो इज्जत कल भी नबी की गुलामी में थी, इज्जत आज भी नबी। नौजवानों मुझे बताओ, आप बच्चों से पूछ रहा हूं, हजूर का बज़ाहर कदम मक्के में लगे तो पूरी कायनात की जमीन पाक। आपने अब जाप के जवाब देना है, मेहरबानी होगी आपकी। मैं आपको सलाम पेश करूंगा। उम्र में आप छोटे हैं मगर समझ में आप बहुत बड़े हैं, आपका सेंसर बड़ा काम करता है, आप सेंसिबल हैं, जी शऊर हैं। बात को समझने की कोशिश करें, मेरी तरफ देखें। जहां हुजूर का कदम लगे वो धरती पाक। अगर कदम की शान पूछनी है तो कुरान से पूछो। इब्राहिम जिस पत्थर पे खड़े होके बैतुल्लाह बनाए तो कुरान कहता है वत्तखिजू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम लगे तो मुसल्ला बनता है। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन के नाना का कदम लगे तो अर्शे मुअल्ला। अब आपने मुझे जवाब देना है, हजूर का बज़ाहर कदम कहाँ लगा? मक्के में। जरा बोलिएगा, कहाँ लगा? या मदीने में, या बदर में, या कुछ और जगह हैं जहां हुजूर पाक करीम का कदम लगा। तो जिसका कदम जमीन पे लगे वो सारी जमीन मस्जिद बना दे। तो जिस माँ के पेट में नबी 9 महीने रह के आया है, उस माँ का मुकाम क्या? अब कितने मौलवियों के मनाजरे सुनेंगे आप? क्या आप में फहम नहीं? आप में इल्मी एक्सेप्टेशन नहीं? क्या आप इदराक के मालिक नहीं? अरे कपड़े को खरीद कर हाफिजाबाद की दुकान से कुरान का गुलाब बनाओ तो कपड़ा पाक। अरे टाइल बाजार से खरीद कर मस्जिद में लगाओ तो टाइल पाक। अरे चटाई मस्जिद में खरीद कर लाओ बिछाओ तो चटाई पाक।
तेरे घर की टाइल उतनी पाक नहीं जितना मर्जी उसे साफ रखो, मुनज़्ज़ा रखो, जितनी मर्जी केयर कर लो, उसका वो स्टेटस नहीं जो मस्जिद की चटाई का है, जो मस्जिद की दीवार का है, जो मस्जिद की टाइल का है, जो मस्जिद में कुरान के गुलाफ का स्टेटस है। वो तेरे किसी ब्रांड का स्टेटस नहीं, वो तेरे किसी कपड़े का स्टेटस नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कपड़ा कुरान को लग जाए तो पाक है, तो जिस मां के बतन में नबियों का सरदार तुसी साढ़े मदरसे बैठे हो ना, इतने लकड़ी दियां फट्टियां ने, असी उत्ते हदीस पाक रखने आ। बोलो तो सही ना। सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ प्लास्टिक ਦੀਆਂ फट्टियां जियां आ गई ने, वो प्लास्टिक ਦੀਆਂ, उन्हां दे उत्ते की रखीदा है? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कदी किसी ने चनिया की दाल रखी है? कोई सब्जी, कोई गाजर, कोई मूली, कोई और चीज़? हालांकि गाजर भी पाक ने, मूली भी पाक है, दीगर चीज़ा भी पाक ने। कदी आप बैठा उत्ते? क्यों? वो कुरान पाक रखन वाली जगह है, वो कुरान पाक रखन वाली। अपने ज़मीर को पूछेगा नौजवान, अपनी अख दे नूर को पूछेगा मेरा भाई, अपने समाज के स्टेटस को पूछेगा। कुरान आंदा है अल्लाहु आलमु हैसु यजालु रिसालतहु। ओए कुरान फट्टियां ते रखण वाले हो, और रेलां ते रखण वाले हो, सोच सोच के सोहणियां ते पाक ते अरफा ते आला जगह ते रखण वाले हो। मैं भी अपने हबीब सोने दा रिसालत वेख के रखी है। कायनात जड़ी सब तो पाक जगह उत्थे मैं मुस्तफा नूं रखी। अच्छा, सुन्नी होवे, भाभी होवे, देवबंदी होवे, शिया होवे, किसी की फुफी का नाम आमना, किसी की चाची का नाम ना, किसी की अम्मी का नाम ना, किसी की दादी का नाम आमना, किसी की भतीजी का नाम ना, किसी की भांजी का नाम आमना, किसी न किसी रिश्ते दे विच कोई ना कोई आमीना नाम की लड़की माई ताई चाची फुफी मिल ही जाती है ना। तो 1450 सालों तो बाद तेरी किसी लगदी का नाम आमीना होवे ते नाम मुसलमान नाल है, तो जे यही नाम मुस्तफा दी अम्मी जान। हुण मैनू ये गल दसो, मैं थोड़ा जिहा तुहाडे नाल ना करदा तो तुहां ते मेरी भी गल नहीं सी सुननी। तुसी जिन्नी देर तक पूरा काम ना पवे उन्नी देर गल सुनदे ही नहीं चंगे ध्यान दे नाल। तुसी नात खां आ जाए तो तुसी समझ दो नौज़ बिल्ला हज़रत जिबरील आ गए ने, असीं हुण बस इन्हां दी गल्लां सुननियां ने। कदी कुरान याद करया करो, तेरी नस्ल कुरान कौन पढ़ेगा? मैं अगले दिन करतारपुर दे कोल गया उस्ताद जी, मैं उन्होंने मुंडिया नूं पुछया, मैं क्या तुसी इत्थे अंदर गए हो तो इत्थे अंदर की चक्कर की है, ये वेखदे की? उन्हें कहा जी कख कंडा नहीं। तो मैं क्या जाते किंजो? उन्हें कहा जी वो फीस भी लेंदे ने तो सिर भी कजदे ने। तो मैं पूछना चाहना अदब नाल अपने एक एक शहजादे को हाथ जोड़ के, वो सिख इमरान खान भी बुलाण तो सिर ते कपड़ा बन देन, तू अपने अल्लाह नूं मनण वाला होवे तो उहदे घर विच भी इंज ही आ जाए। कदी स्कूल की वर्दी तो बगैर जा ना कॉलेज, तो सवेरे मैं वेखांगा किवें जांदे। ए जराबा ना लभन ना मुंडिया नूं सवेरे वक्त पा छड्डदे मां नूं, एक टाई ना लभे तो स्यापा पा छड्डदे, शूज बदले जान, रंग होवे और कोई हो जाए तो ओ जनाब है मेरा नूर मुसवा ही नहीं खलोंदा, मैं जाना ही नहीं, मैनू नवे लैके दे। कदी तवज्जो कीती है? तो तू अपने रब दे घर च आ के। चलो हुण मैं हदीस पाक नहीं पढ़नी ना कोई और गल करनी है। एक शेर पढ़ना पुत्रां दा, एक पढ़ना धियां दा, एक पढ़ना अपने मदरसे दा, ते एक पढ़ना तुहाडे लई, ताकि तुहानू ये भी यकीन हो जाए कि साढ़े हफसाबादियां तो वध मां पुत्र को नहीं जमया जड़ा शेर पढ़ लेगा। वो डांस करने वाले होर ने ते मुहब्बत करने वाले होर ने। हैं ये जड़े तुसी बैठे हो तुहानू सारियां नू सुनान लगा। साढ़े एक बुजुर्ग शायर गुजरे ने, हज़रत आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अल्लामा मौलाना शहद अफरीदी का तो सारियां नू पता होना है, एदा तो इंज पता ने ना, यकीन करो जिवें उहदे नाल जम्मे ने, ਉਹਦੇ इंज कड़ कड़ के छक्के वेंदे ने चाचे दे। ओए अपने नबी दे गुलामां दे नाम याद करया करो। आजम चिश्ती बोल के आंदे उत्थे चला जी ओदी वारी चलाई उत्थे उत्थे कारे नूं। आजम फरमांदे ने एक वारी महबूब बुलावे
असी सिर नू पैर बना ये सिर मंगे सिर दे दईए असी रावी देर न लाओ ये कदी यार दा शिकवा ना करिए भावें सैक दिया मर जा ये आजम यारी ना लाए तुझे लाए तोड़ निभा ये हजरत मियां मोहम्मद साहब मियां मोहम्मद बख्श आजाद कश्मीर खड़ी शरीफ दा मर्द दरवेश रहमतुल्लाह अलैह आ फरमाने पुत्र कर दी रौनक होंदे बाग इनानल सजी दे मां प्यो दा सहारा बन दे तैना दे सिर कजी दे सुख सहना कुछ ना कहना दुख सुख सहना कुछ ना कहना थिया दिया तकदीर सदा बहार मेरे जेड़े दोनों बुजुर्ग मेरे किबला ते काबा मेरे उस असातिज़े इकराम जेड़े आराम फरमान निज़ार देने वाले उन्होंने ज़ेन नशीन करके मैं अपने रब को दुआ कर रहा हूँ सदा बहार दमी इसे बागे कदी 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 खजाना आवे फैज हमें हजारा ताई हर बुखारज खावे मकसद ये था मैं कह देता हूँ नौजवानों अपनी एक नई सुबह का आगाज़ करो नई शाम का इख्तिताम करो हज़रत इकबाल ने आप नौजवानों को कहा था याद रखना इस सबक को भूल न जाना फ़िक्र अरब को देख के फ़रंगी तख़य्युलात ये सोशल मीडिया की अय्यारी बदकारी और बदमाशी और इसकी इंटरटेनमेंट ये सब की सब फ़िक्र अरब को देख के फ़रंगी तख़य्युलात इस्लाम को हिजाज़ व यमन से निकाल दो ये फ़ाक़ा कश जो मौत से डरते नहीं ज़रा रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो रूह मोहम्मद क्या है वो कुरान से आपका ताल्लुक़ वो हदीस मुस्तफ़ा का पढ़ना वो सुनना वो दीन के जज्बों से सरशार होना ये है आए अपने जिस तरह आप अपनी मैट्रिक किसी यूट्यूबर से नहीं पढ़ते और आपके पेपर हों कभी किसी ने यूट्यूब से तैयारी की कभी व्हाट्सएप पे तैयारी की उस्ताद के पास एकेडमी के अंदर जाते हो इसी तरह नबी का दीन सीखने के लिए ये आपका इदारा ये एकेडमी है ये यूनिवर्सिटी है यही कॉलेज है यही मस्जिद यही काबा
यही गुलजार जन्नत है। चले आओ मुसलमानों, यही तख्ते मोहम्मद है। मुझे माँ के लिए कहा गया, मैं सिर्फ 2 जुमलों में माँ की बात करता हूँ। बाप की सख्ती सूरज की तपश की तरह होती है और माँ की नरमी चांद की लताफत की तरह होती है। सूरज की तपश ना हो तो ज़मीन साफ कैसे होगी? रात में चांद की लताफत ना हो तो चैन कैसे आएगा? जब बाप एक थप्पड़ लगाता है तो कमीने बेटे को नगीना बना देता है। जब माँ उसे अपनी आगोश रहमत में सुलाती है तो फिर करम की वो बहारें मिलती हैं जो किसी बेडरूम और किसी एसी में नहीं मिलती, जो माँ की गोद में मिला करती हैं। और जब ये गोदें उजड़ जाएं, जब ये दिए बुझ जाएं, फिर किसी बाजार से ये मिला नहीं करते। ज़माने में आपकी खाला सलामत रहे, फुफ्फियाँ चाचियाँ ताइयाँ सलामत रहें, मगर जो मीठी आवाज़ तेरी माँ की है वो आवाज़ कोई और नहीं दे सकता। एक जुमला, उस्ताद किबला मौजूद हैं, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल की कैद की सज़ा दी गई, तोहमत लगाई गई आप पर, पाक मासूम नबी पर, जो आप सवारी पर बैठकर जेल की तरफ जाने लगे तो जिस दरोगे ने आपकी सवारी की लगाम पकड़ी वो पहचान गया था ये कौन है। वो बोल के कहते हैं, हज़रत मैं नौकर हूँ और अजीज़ मिस्र देख रहा है, मैं कोई खिदमत और नहीं कर सकता, नौकर हूँ। नौकर की क्या औकात है, एक खिदमत कर सकता हूँ, जिस जेल में आपको लेकर जाना है इसे कई बाज़ार जाते हैं, मगर आप बता दें इतनी खिदमत मैं करूँगा, जिस बाज़ार से आप कहते हैं उस बाज़ार से मैं ले जाऊँगा। नौजवानों, अगर दर्द दिल है, माँ से इश्क है, तो ये ज़रा रूहुल मानी का जुमला सुनने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ठंडी आह भरी, आपको भाइयों की बेवफाई भी याद आई, कपड़ों का फटना भी याद आया, वो रोटी और सालन का छिनना भी याद आया, आपको वो कुएं में गिरना भी याद आया। जुदाई के सदमों ने जब 2-4 किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम रोए, बोल के कहते हैं, ले जाने वाले, अगर ले जाना है उस रास्ते से ले चल जो रास्ता मेरी माँ की कब्र पे जाता है। जब माँ का लफ्ज़ जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पे आया, तफसीर के लफ्ज़ हैं, आप ज़मीन पर गिर पड़े। सवारी पर बैठा बंदा जब ज़मीन पर गिरता है तो कितना टाइम लगता है। आप अभी ज़मीन पे पहुँचे नहीं तो माँ की कब्र से आवाज़ आई, या कुर्रता आईनी यूसुफ, मेरा बेटा यूसुफ। ए माँ की आंखों की ठंडक बेटे, इम्तिहान ख़त्म होने वाले हैं। जिस शहर में तू आज कैदी है इसमें तू शाह बन के बैठेगा, बादशाह बन के बैठेगा। इस सारे हिजर का तर्जुमा मैं यूं कर सकता हूँ। और फिर दुआ के लिए हाथ बढ़ जाएंगे अपने रब की बारगाह में, उस्ताद दुआ फरमाएंगे, आप यहीं बैठे रहेंगे, दुआ की तरफ बढ़ जाएंगे। मैं आखिरी जुमला बोलने लगा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यूं ही तड़प के कहा होगा, मिट्टी विचों उठनी माए, एक वारी ते पुछनी माए, गल्लां नाली मारी जांदे, गल्लां नाली मारी जांदे, ते खोले देने सुखनी माए, कपड़ा फटे ते तरो पे लाए, ओ दिल फटे किस सी इना, ते माँ प्यो बाज मोहम्मद बख्शाओ, की मरना की जी ना लो यारी, हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी, इस मिलने नो
याद करे से फिर रोसे उमरा सारी। नौजवानों, मैं अपने 25 सालों का तजुर्बा आपको एक जुमले में कहना चाहता हूँ आखिर पे। जीतना चाहते हो तो बाअदब बन जाओ, बस। कसम पैदा करने वाले की, जिंदगी जीतना चाहते हो बाअदब बन जाओ, बाअदब बन जाओ। जो जिसका अदब करेगा जीत जाएगा। ख़ुसूसन वालिदैन का अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमारे जामिया में तशरीफ़ लाने पर हम आपको वेलकम भी कहते हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। गाहे गाहे तशरीफ़ लाया करें। जामिया में जब क्लासेस लगी होती हैं, ख़ुसूसन आप स्टूडेंट, जब आपको छुट्टी होती है संडे को, आप कभी आके देखा करें तालीमी सेशन कैसे चल रहे हैं, दीनी तालीम का स्टेटस क्या है, मेयार क्या है। उस्ताद भी यहाँ मौजूद होते हैं और दीगर असातिज़ा भी मौजूद होते हैं। आके कभी कभी कुरान सीखा करें, कभी कभी हदीस सीखा करें, कभी कभी कोई किताब लिखवा लिया करें कि मैं मार्केट से कौन सी किताब लूँ, मुझे किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है। तो फिर यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो किताब भी रहनुमा बनेंगी। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, अपने बुज़ुर्गों के इशाले सवाब के लिए। मैं और आप भी अपने प्यारों के इशाले सवाब के लिए उस्ताद साहब की बिला से अर्ज़ गुज़ार हूँ, आप दुआ फरमाएँगे।